एक संस्मरण है बंधुओं 2013 का, जब सुधा सागर जी महाराज का अमरकंट ये रामटेक में गुरुदेव के दर्शनार्थ 20 वर्षों के बाद आना हुआ। गुरुदेव से जब मिलने के लिए वे आ रहे थे तो उनके पीछे गुरु जी से ज्यादा वैभव दिखाई दे रहा था। आचार्य सिंह जी अपनी जगह बैठे थे, मंच पंचकर्णक हो रहा था, रामटेक में बहुत बड़ा मंच लगा था, लेकिन बहुत बड़ी भीड़ थी, ऐसा वर्ग था जो सुधा सागर जी महाराज जी के पीछे चल रहा था। हम लोग आगवानी करने के लिए गए, जाकर के देखा तो पहली बार तो सुधा सागर जी महाराज को 2013 में देखा अच्छा बहुत बड़ा शरीर है और पीछे बहुत सारे लोग चले आ रहे हैं। आ गए, आकर के गुरुदेव के दर्शन हो गया, मिल लिया, बैठ लिया। 3-4 दिन बाद बैठ करके बात करने का मौका मिला तो हमने महाराज जी से कह ही दिया। हमने कहा महाराज जी आपका वैभव तो आचार्य सिंह जी के वैभव से भी ज्यादा बड़ा है। जब हमने कहा सुधा सागर जी महाराज से कि आपका वैभव तो आचार्य सिंह जी के वैभव से ज्यादा भी बड़ा है, तो महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात कही। महाराज जी कहते हैं ऐसा नहीं है, हमारा वैभव दिखता है और वो वो जो बाबा हैं वो वास्तव में वैभव संपन्न है। हमने कहा महाराज जी आजकल तो जो दिखता है वो बिकता है। तो सुधा सागर जी महाराज कहते हैं मुझ में और उनमें बहुत फर्क है। हमने कहा मुझे तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, हमको तो ये लग रहा है कि चेला गुरु से 21वां है, 19वां नहीं है। तब महाराज जी ने अपने अंतरंग की बात करी। सुधा सागर जी महाराज कहते हैं देखो मेरे पीछे की भीड़ कितनी भी हो, लेकिन गुरुदेव की तुलना मैं जिंदगी भर का पुरुषार्थ करने के बाद भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? तो सुधा सागर जी महाराज खुद इस बात को बताते हैं कि देखो कुछ ऐसी चीजें हैं जो चाह कर भी मैं पा नहीं पाया। आचार्य सिंह जी को 5 प्रकार के जो पंचाचार होते हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, वीराचार, चारित्राचार, ये 5 आचार होते हैं, आचरण पद्धतियां होती हैं। सुधा सागर जी महाराज कहते हैं कि मुझको सिर्फ आचार सिद्ध है, मतलब ये आचरण की पद्धतियां सिद्ध हो सकती हैं, लेकिन गुरुदेव को आचार के साथ उनके आचार्य भी सिद्ध है। आचरण तो सिद्ध है ही, आचरण सिद्धि के साथ साथ उनको उनके आचार्य की भी सिद्धि है। और सुधा सागर जी महाराज ने वो जो बात बताई कि क्या फर्क है हम में और गुरुदेव में, हमने कहा इतना वैभव है आपके साथ, इतना दिखता है, इतना आपका नाम सुना है, 20 साल से सुनते हैं, राजस्थान में ऐसे डंका बजाते हैं, वैसा करते हैं, ऐसा करते हैं। बिल्कुल अकेले बैठे थे हम और सुधा सागर जी महाराज। महाराज जी कहते हैं अकेले की बात बता रहा हूं सबके सामने, हल्ला मत करियो। महाराज जी कहते हैं हमने कहा आपका पुण्य गुरुदेव के पुण्य से ज्यादा तेज है। तब महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले गुरुदेव के पुण्य का कोई शानी नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर की बात बताते हैं। महाराज जी कहते हैं, हमने कहा महाराज जी अंदर की बात बता दीजिए। महाराज जी कहते हैं कि मुझे अपने हर कार्यक्रम के लिए, हर काम के लिए लोगों को बोलना पड़ता है। गुरुदेव को उनके किसी कार्यक्रम के लिए दुनिया में किसी को बोलना नहीं पड़ता और उनके सारे काम होते हैं। किसी भी कार्यक्रम के लिए गुरुदेव को कभी नहीं बोलना पड़ता। उनको कितनी बड़ी दीक्षा देनी हो, कोई पंचकर्णा करना हो, महोत्सव करना हो, और इसका अविस्मरणीय उदाहरण तो आप कुंडलपुर में देखिए बंधुओं। सिर्फ 6 दिन के अंदर इतना विश्व स्तर का पंचकर्णक हो जाना अपने आप में आश्चर्य की बात थी कि आचार्य सिंह जी ने बोला, लोगों ने कहा कि कैसे होगा? आचार्य सिंह जी ने बोला मैंने बोल दिया है, अब तो मेरे आचार्य ऊपर बैठे हैं, उनका आशीर्वाद है, कार्यक्रम होगा। और अब विश्वास मानिए कि गुरुदेव के मुख से निकलने के बाद 2 दिन बाद 100 ट्रक सामान बंबई से चला होगा बंधुओं। वो आगे कब लग गया, कब व्यवस्थाएं बन गई और कब ये पूरा कार्यक्रम सानंद संपन्न हो गया, लोग देखते रह गए। सुधा सागर जी महाराज कहते हैं कि आचार्य सिंह जी को इनका पुण्य इतना तेज है कि उनको अपने किसी भी काम के लिए कभी बोलना नहीं पड़ता। महाराज जी कहते हैं जब भी मुझे किसी तीर्थ क्षेत्र का निर्माण करना होता है तो मैं सावक सृष्टि को पास में बुला करके उसको इंस्पायर करता हूं।
उनको बोलता हूं देखो ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा होता है, लेकिन गुरुदेव किसी को बुला करके नहीं बोलते, आदमी वहां जाकर के खुद बोलता है। सुधा सागर जी महाराज ने वो बात कही बंधुओं कि आचार्य गुरुदेव को उन्होंने आदिनाथ भगवान के साथ को रिलेट करके दिखाया। मुझे पहली बार देखा मैंने कि आदिनाथ भगवान में और गुरुदेव में क्या समानता दिखाई देती है। सुधा सागर जी महाराज कहते हैं आदिनाथ भगवान का वो तब कल्याणक याद करो। दीक्षा लेने के बाद आदिनाथ भगवान अपने आहार के लिए निकल रहे हैं, निकलते हैं आहार के लिए। चर्या आपने देखी होगी, विधि नहीं मिली क्योंकि कोई विधि जानता नहीं था, चुपचाप लौट करके आ गए। गोचरी में निकलना साधना है। क्या है गोचरी में निकलना? गोचरी में निकलना बंधुओं एकमात्र साधना है, लेकिन उस साधना के बाद आकर के लौट करके चुपचाप वैसी के वैसी भोजन ना मिलने पर बैठ जाना, इसको समाधि कहते हैं बंधुओं। ये समाधि जैसी आदिनाथ भगवान को सिद्ध थी, ऐसी सदलगा के तीनों संतों को सिद्ध है। दुनिया में वैश्विक स्तर में 3 सदलगा के संत हैं। एक सबसे बड़े संत सम्राट हैं, वो जो वैश्विक संत हैं, जगत गुरु हैं, गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। उनकी ही छवि को लेकर के मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज, उन्हीं के अनुगामी मुनिराज श्री योग सागर जी महाराज, और अब षष्ठी पर एक चौथे संत और दिख रहे हैं, मुनिराज श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज, जो उन्हीं के गृहस्थ जीवन के बड़े भाई हैं बंधुओं।